कहते हैं कि घर हर औरत की जिंदगी का आईना होता है, जिसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि घर के लोग कितने खुश और पुरसुकून रह रहे हैं। यानी कि अगर घर में अबतरी है, अबतरी मतलब ये कि हर चीज फैली हुई है, बिखरी हुई है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि घर की औरत कैसी है। क्योंकि घर का निजाम बेशक कमाना एक मर्द नहीं होता, लेकिन घर का निजाम एक औरत ही से चल रहा होता है ना। तो औरत ही होती है जो सब कुछ ऑर्गेनाइज करती है। तो इससे ही पता चलता है कि घर की औरत कैसी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। वैसे तो घर में बहुत से डेली के रूटीन के काम हो रहे होते हैं। डेली लाइफ में आप बहुत सारी ऐसे काम कर रहे होते हैं जिनसे घर में पुरसुकूनियत का एहसास होता है, और अगर हम वो काम ना करें तो हम बहुत सारी मुश्किलात हमारे अपनी ज़िंदगी में आने लग जाती हैं। यानी कि घर में फॉर एग्जांपल अगर किसी गेस्ट ने आना है और हम भागम भाग सफाइयाँ शुरू कर देंगे, साथ खाना भी बनाना है, सब कुछ करना है, तो हर काम ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा। मतलब आपका दिमाग भी भरा रहेगा इन सारी टेंशनों से कि अभी ये भी काम रहता है, ये भी काम रहता है। इसलिए उन टेंशनों से दूर रहने के लिए अपनी डेली लाइफ में अपने सारे कामों को मैनेज करने की रूटीन बनाएं, यानी अपनी एक हैबिट बनाएं हमने क्या-क्या करना है। तो बस मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मैं अपने डेली के काम इसी तरह से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं कितना घर में फिर-फिर के हर काम को कर रही होती हूँ, और आज बस भई वही दिन था और मैंने जनाब आज ठान ली कि जितनी चीज़ें पड़ी हैं ना, ये जितनी चीज़ें साइडों पे पड़ी होती हैं, इनको फटाफट से साफ करूँ, कैंडल स्टैंड साफ करूँ। और एक और काम करती हूँ कि मैं अपनी चीज़ों को ना जहाँ-जहाँ पड़ी होती हैं उनको बदल-बदल के उनकी जगह को चेंज लाज़मी करती हूँ। क्योंकि एक चीज़ अगर कहीं पे हर टाइम पड़ी रहे और उसको देख-देख के वैसे भी बंदा ना आदत हो जाती है और अजीब-सी उलझन होने लगती है। बंदा कहता है थोड़ा-सा चेंज लाए अपनी लाइफ़ में, इसलिए मैं उनकी चीज़ों की जगह जो है ना वो लाज़मी चेंज करती हूँ। तो बस कुछ ऐसे ही कैंडल स्टैंड थे जिनकी मैंने जगह चेंज की और इनको साफ़ भी करना था। और क्योंकि ये रूटीन में मेरे ना मैं जब थोड़ा-सा शाम टाइम होता है ना, उस टाइम लाज़मी अपने कैंडल्स को जलाती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कैंडल, आई लव कैंडल्स। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इनको साफ़ करके रखती हूँ और फिर जो है ना शाम को लाज़मी इनको मैं जला लेती हूँ। अच्छा, इनको जलाओ ना तो एक अजीब-सी पुरसुकूनियत का एहसास होता है, एक अजीब-सा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है मुझे इनको जलाने का। और जब इनको साइड पे रख के किचन में मैं अपना काम करती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही होती है। कुछ हैबिट ऐसे होती हैं अगर हम उनको अपना लें ना, तो एक तो ज़िंदगी आसान भी हो जाती है और इनको फ़ॉलो करने से हमारा घर हमेशा साफ-सुथरा रहता है। तो अगर आप भी मेरी तरह, जिस तरह मैं करती हूँ, करेंगे ना, अपनी आदतों को बनाएँगे, तो यकीन करें इन चीज़ों को अपना के आपका घर हर टाइम साफ रहेगा। सबसे बढ़ के माइंड फ्रेश रहेगा। तो बस मेरी भी 1-2 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अपने रूटीन लाइफ में शामिल करती हूँ। क्या करती हूँ कि सुबह उठते साथ ही मैं अपना सबसे पहले तो अपना बेड बना लेती हूँ, क्योंकि वो ही एक ऐसा काम है अगर वो ना किया जाए तो वो पड़े का पड़ा ही रह जाता है। जब आप बेड बना लेते हैं ना तो ऐसे लगता है कि जैसे आपका कमरा बिल्कुल नीट हो गया है ना। उसके बाद दूसरा काम मेरा होता है कि मेरी हेल्पर आ जाती है, वो अपने कामों को लग जाती है किचन में इधर-उधर, और मैं फटाफट से अपनी लॉन्ड्री में जाती हूँ और वहाँ पे सारे कपड़ों को मैं जनाब मशीन में डाल देती हूँ। फिलहाल तो यहाँ पर क्या हुआ कि मेरे कैंडल स्टैंड का जो एक ऊपर ग्लास था ना, वो हाथ से मेरे गिरा और वो टूट गया। तो वो जब टूटा ना तो मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी। मैंने कहा इसको मैं कैसे फेंकूँ? तो आप याद रखें, ये एक मेरी टिप, कि जब भी आपके हाथ से कोई ग्लास, प्याली, कप कुछ भी टूटे ना, उसको आप किसी अखबार के पेपर में अच्छे से लपेटें और उसको किसी शॉपर में डालकर तब फेंकें। क्योंकि इससे क्या होगा, मैंने बड़ा ही नोट किया है कि बहुत से ऐसे जो ये कूड़ा वगैरह उठाने वाले आए होते हैं ना, हाथ डाल-डाल के वो इन चीज़ों को देख रहे होते हैं और इनके हाथ पे लग भी सकता है। और सबसे बड़ी बात, जो जानवर होते हैं ना, डॉग्स वगैरह इधर-उधर फिर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ ढूँढ रहे होते हैं खाने के लिए, तो वो उनके हलक में या किसी भी तरह की कोई किरची उनके मुँह में जा सकती है। इसलिए इस चीज़ से लाज़मी परहेज़ करें। कोई भी चीज़ आपसे कप-शप टूटता है ना, तो उसको किसी शॉपर में डाल के अच्छी तरह से लपेट के फिर बंद करें। शायद कोई ज़ख्मी होने से बच जाए, है ना? तो बस जी, ये सारे काम करने के बाद मैंने जो मशीन में अपने कपड़े लगाए थे, वो तो अपनी साइड पे चल रहे थे। एक ऑटोमेटिक मशीन से अब बड़ा फ़ायदा हो गया है कि आराम से जो है ना आप दूसरे काम कर लेते हैं। तो ये जरा मेरी कैंडल साफ़ हो गई थी, तो मैंने कहा ज़रा थोड़ा-सा इनको जला कर देखती हूँ, तो बड़ी खूबसूरत लग रही थी ये।
कैंडल से ना एक अजीब सी रौनक हो जाती है घर में। अच्छा जी, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में इसलिए फटाफट से आई, दोपहर का टाइम है ये, और मेरे बेटे ने बोला मामा मुझे भूख लगी है। मैंने कहा अच्छा क्या खाना है? उसने कहा मामा मुझे टोटीला रैप चिकन विद चिकन मुझे बना दो। अच्छा, मैंने फिर जनाब ये फटाफट से एक खीरा लिया, उसके बाद एक बंद गोभी, छोटू सा प्याज, इसको अच्छी तरह से मैंने कद्दूकश किया और उसमें डाली मायोनीज और कनौर की चिली केचप, मिक्सअप किया और उसको रख दिया साइड पे। और ये रैप इतने टेस्टी बनते हैं ना, इतने मजे के बनते हैं। वैसे तो हम चिकन को लेके खुद भी मैरिनेट करके बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास जनाब पड़े हुए थे इसके कैन एंड के ना टेंडर पॉप्स पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो मैं वो पड़े हुए हैं तो एक तो काम आसान हो गया मेरा, फटाफट से मैंने वो निकाले, उनको एयर फ्राई किए और एयर फ्रायर का बड़ा ही फायदा हो गया। वो मैंने किया और उसके बाद जी मैंने अब ये जो रैप पड़े हुए थे इनको मैंने कहा जरा हल्का हल्का सा ना सेक लेती हूँ। और जनाब मैंने अपना ये पैन निकाला, मैंने कहा जरा उसके ऊपर लुक भी बड़ी अच्छी आएगी, जब मार्क्स आएंगे ना इसके ऊपर, रैप के ऊपर, तो बड़े खूबसूरत लगेगा, अट्रैक्टेबल लगेगा, है ना। तो देखें जी, माएँ ऐसी ही होती हैं, अपने बच्चों के लिए ना कुछ ऐसी चीज कि बच्चे खुश हो जाएं बस बना ही लेती हैं। तो बस मैं भी आज बना रही थी और मेरे बेटे को इतनी पसंद आई, और फिर वही बात कि मुझे अपने वो दूसरे दोनों बच्चे याद आ गए। मैंने कहा वो दोनों भी होते तो उनको भी बना के खिलाती, बड़े खुश होते मेरे बच्चे ना, वो दोनों भी ये चीजें खा के, और वो भी ये चीजें बड़े पसंद करते हैं। पहले मेरा बड़ा बेटा नहीं पसंद करता था, लेकिन अब वो भी खाने लग गया, वो भी इंजॉय करता है इन चीजों को खा के। वही लेडीज तो ऐसी ही होती हैं, हर काम एक साथ के साथ कर रही होती हैं, और ये सारे काम जो है ना करते हुए पता भी नहीं चलता, सारे काम निपट भी जाते हैं। तो बस जी ये हो गया, रैप को मैंने गरम किया अच्छे से, उसके ऊपर मार्क्स आ गए थे, और उसके बाद जना मैं इस पे रखूंगी टेंडर पॉप्स, और ये जो मैंने मायोनीज वाला सारा बनाया था प्याज वगैरह मैरिनेट करके ये इसमें डालूंगी, और जनाब उसके बाद फिर मैं इसको जो है ना अपने जो पैन में ना अच्छे से ना एक और दफा सेक साक लूंगी। फिर देखें इसका फाइनल लुक, आप देखना आपको बड़ी मजेदार लगेगी, और ये मजेदार बने भी थे। आज मैं सोच रही थी काम तो सारे हो ही रहे हैं, और दोपहर को कुछ ऐसा बनाया भी नहीं, बस यही रैप बना लिए थे, तो कुछ ऐसा शाम के लिए बनाऊं जो मजेदार सा हो। तो बस फिर मैंने सोच सोच के फाइनल किया कि आज बनाऊंगी जनाब मजेदार से बेसन के लड्डू। इतनी आसान रेसिपी है ना, मिनट में बन गए थे, आप देखना कैसे बने हैं। अच्छा जी, ये जनाब आ गया पैन के ऊपर मेरा टोटीला रैप मजेदार सा। बस जनाब इसकी फाइनल लुक देखें और इंजॉय करें, और घर में बनाएं, बच्चों को बना कर दें, बहुत मजे के बनते हैं। एक तो घर की चीज वैसे भी साफ सुथरी होती है, और ये जो रैप है ना, ये जो रोटी सी है, ये आराम से आप घर में भी बना सकते हैं मैदे की, और बड़े मजेदार बनती है। तो इंशाल्लाह ताला कभी मैं आपको वो भी बना के दिखाऊंगी, उससे भी बड़े अच्छे बनते हैं। लेकिन फिलहाल मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैंने कहा कि ये ना हो कि ये ऐसे पड़े पड़े खराब हो जाएं। तो अगर मेरा बेटा कह रहा है मुझे बना दो, तो मैं उसको बना कर दे भी देती हूँ, और हम इंजॉय भी कर लेते हैं। एक उसने खाया था और एक मैंने खाया था। डीप फ्रीजर का भी एक बड़ा फायदा होता है, कुछ ना कुछ मैंने ना रखा हुआ होता है, ताकि अगर कोई आ जाए या खुद से भी खाना पड़ जाए तो फटाफट से जो है ना बना ले। तो बस जनाब, दूसरों के लिए भी आसानियां देखें और अपने लिए भी आसानी करें। और ये देखें जी, मजेदार से चिकन के मेरे रैप, और इसको किया हमने माँ बेटे ने दोनों ने एंजॉय। तो खाना वगैरह अपना खाने के बाद, इन यानी इन रैप्स को खाने के बाद, मैं आ गई दोबारा से किचन में, क्योंकि आज मैंने ना एक्चुअली कुछ बनाना नहीं था। मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसा करेंगे कि कुछ बाहर खा लेंगे, मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं जब किचन में आई तो मैंने कहा कि चलो मैं फिर बेसन के लड्डू ही बना लेती हूँ, कुछ फारक जो बैठी हुई हूँ कुछ ऐसी चीज बना लेती हूँ जो शाम के टाइम चाय के साथ अच्छी लगेगी, मजेदार सी। तो बस यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन लिया, थोड़े से ही बनाने थे, ज्यादा नहीं बनाए मैंने। मैंने पहले सोचा कि मैं बनाकर देखती हूँ बनते कैसे हैं। खैर जी, देसी घी पड़ा हुआ था मेरे पास, वो मैंने लिया, और पहले तो मैंने ना बेसन को हल्का सा भून लिया था, बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि जो है ना उसकी खुशबू जरा मजेदार सी आने लग जाए और जले ना। अच्छा, ऐसे करना है आपने कि आंच बिल्कुल धीमी रखनी है, बिल्कुल ना जले। हल्का सा जब ब्राउन हो गया ना, तो मैंने उसके अंदर डाला घी, और घी आपने इतना डालना है कि बस ये इतनी सी कंसिस्टेंसी हो जाए इसकी कि ये शड़बड़ शड़बड़ भी ना हो और इतना ड्राई भी ना हो। ठीक है जी, इसको मैंने दोबारा से अच्छे से थोड़ा सा भूना घी के साथ, और उसके बाद मैंने ना शुगर जो है, चीनी, उसको मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ था, वो मैंने 1 कप ली, 1 कप बहुत थी, वो मैंने इसके अंदर डाली, और उसके बाद जो मेरे पास ड्राई फ्रूट पड़े हुए थे ना, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए। अच्छा, जब मैंने इसमें डाल दिया, इसको ठंडा होने के लिए मैंने थोड़ा सा रख दिया था। ठंडा होके ना इसके मैंने फिर वो गोले से बनाए थे,
यानी कि छोटे-छोटे से लड्डू बना लिए थे। आप यकीन करें इतने मज़े के ये लड्डू बने थे ना कि बस क्या ही बताऊँ मैं आपको। ये ऐसा नहीं है कि ये लड्डू-शड्डू बने पड़े हुए हों तो हम खाते ही रहते हैं, नहीं भई, कभी-कभी खाते हैं, ज़रा थोड़ा ये होता है कि चलो चाय के साथ कभी दिल कर जाता है खाने का तो बंदा मीठा पड़ा हुआ हो तो घर का बना हुआ हो तो और ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस यहाँ पर ड्राई फ्रूट मैंने डाल दिए थे और अब इसको रख दूँगी और उसके बाद मैं इसके लड्डू बना दूँगी। अच्छा, जब मैंने इसके लड्डू बनाए ना, तो मैं बड़े आराम से लड्डू-शड्डू बना के इसकी वीडियो बना के फ़ारिग हो गई, जब देखा तो जनाब वो वीडियो बनी ही नहीं थी, लड्डू बन चुके थे। तो बस जी ये हैं वो लड्डू जो कि बहुत मज़े के लग रहे हैं ना मज़े के। इसके ऊपर मैंने एक क्रश्ड जो थी ना कोकोनट वो डाला था और बहुत मज़े का लग रहा था। अच्छा जनाब, ये जब बन गए तो मैं बड़े आराम से आके मैं बैठ गई, 1-2 और काम किए और उसके बाद जनाब रात को मेरे हस्बैंड आए तो उन्होंने बोला चलो चलते हैं। अच्छा, हमने जाना था कहीं पे, काम 1-2 करने थे वो करने गए हम, और मेरे बेटे ने बोला कि मामा आप ऐसा करो आप लोग चले जाओ, मेरे लिए आप ले आना। बस फिर जनाब हमने कहा ठीक है हम तो चल के खा के आते हैं। हम गए जनाब यहाँ से डिफीस्टा, और मेरे बेटे को ना डिफीस्टा इतना पसंद नहीं है, वो बस कम ही जाता है वहां पे। वो कहता है मामा मैं नहीं, आप लोग सूप शूप पीते हैं और मुझे सूप अच्छा नहीं लगता। वो सूप वगैरह पीता ही नहीं है शौक से। तो हमने पीना होता है तो वो बैठा रहता है, तो इसलिए वो कहता है मामा आप मेरे लिए ले आना। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है हम आपके लिए ले आएंगे। यहाँ जनाब हमने हार्ट सचवान मंगवाया, बहुत मज़े का, बहुत यमी था, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद जनाब हमने आज बहुत दिनों बाद, बहुत अरसे बाद हमने सोचा कि चाइनीज़ फूड खाएंगे, तो बस हमने मंचूरियन, फ्राइड राइस और जो है ना ड्रम स्टिक वो मंगवाई। खाना खाते मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी, मैंने कहा कि आज हमने खाना बाहर खाना था लेकिन किचन के अंदर मैं फिर भी गई हूँ। मतलब इतने ढेरों आज मैंने काम किए हैं कि लड्डू भी बनाए हैं और बस छोटे मोटे काम मैं करती ही रही हूँ। मैंने कहा कि भाई एक औरत को ना कभी भी किचन से छुट्टी नहीं मिल सकती, जो मर्जी हो जाए किचन में उसका जाना होता ही होता है, और मेरा तो कुछ ज्यादा ही होता है। खैर जी, हमने अपना खाना एंजॉय किया, अपने बेटे का खाना पैक करवाया और उसके बाद सीधे हम आ गए घर। और जनाब ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा मेरा व्लॉग तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलूंगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।